38,000 का बिल दिया हुआ है। तो अगर ये 38,000 का बिल है, हाँ, ये देखो, ये बिल ऐसा आ रहा है। मतलब ये जो आर्थिक शोषण हम लोगों का हो रहा है, इसलिए ये हम लोग आंदोलन लिए हुए हैं। आता मी आता भरते तरी एखाद्या महिन्यात जर नाही भरलं तर दुसऱ्या महिन्यात लगेच त्याने वायर कापलीच पाहिजे। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स हिंदी। दोस्तों, आज हम आए हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहाँ पे सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग यहाँ पे अम्बेडकर उद्यान के सामने जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन किस मुद्दे पे कर रहे हैं, उनकी क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, मुझे पूरा मुद्दा बताइए, ये आंदोलन किस मुद्दे पे, किस विषय पे, और ये मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। क्या आज का जो आंदोलन है, ये सिद्धार्थ कॉलोनी सामाजिक संगठन, ये जो उसका अध्यक्ष हूँ मैं, आज संगठन की तरफ से आंदोलन रखा हुआ है। ये आंदोलन, ये जो हमारी मांग है, ये जो 2007 से हम लोग जब भी स्कूल में थे तभी से ये लाइट बिल जो पेंडिंग है वो बढ़ते गया है, और हमारे साथ कोई भी चर्चा करने आया नहीं है, कोई भी बातचीत करने आया नहीं। ये जो SRA के जो बिल्डर्स है उनका और रिलायंस एनर्जी, इनके जो ऑफिसर्स थे, इनमें ही बातचीत हुई है, और इन्होंने लाइट बिल भेजना हम लोगों के पास बंद कर दिया है। और उसके बाद आज वो लाइबिलिटी हम लोगों के ऊपर बढ़ गई है। और अगर आप देखोगे, वो लाइबिलिटी और घरों की जो आज प्राइस है, जो रेट चल रहा है, वो एक हो गए। तो हम लोगों को अभी घर बेच के चले जाएंगे ना, तो भी लाइट बिल का कर्जा हम लोगों पे रहेगा। ये हमारा दुख है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। बस हमको सुनने में कि लाखों में बिल आया गया, लाखों में बिल है। अगर आप बाइफरकेशन लेंगे, हम लोग CGRF में भी गया था, मैं खुद मेरा लाइट बिल के लिए CGRF में गया था। अदानी ने जो बाइफरकेशन वहाँ पे दिया है, वहाँ का जो यूनिट्स कंजम्पशन है, ये 2009 में 72-82 ऐसा है यूनिट कंजम्पशन। बट आप आगे जाके देखोगे तो 2013 में 2802 का कंजम्पशन है यूनिट्स। मतलब 2802 जो कंजम्पशन हुआ, ये फैक्ट्री के लिए भी नहीं होता है। तो ये जो मतलब हमारे ऊपर जो आधुनिक मनुस्मृति हम लोगों के ऊपर लाई गई है, इसका निषेध करने के लिए आज हम लोग आए। और अगर एक नोटिस किया हम लोगों ने, ऑब्जर्वेशन में है कि आप स्लम एरिया सिद्धार्थ कॉलोनी का देखिए, लाइट बिल जो हजारों की तादाद में आ रहा है, मतलब 1000, 5000 ऐसे 10,000 तक बिल जा रहे हैं। लेकिन आप अगर बिल्डिंग एरियाज कर सर्वे करेंगे, उनके पास गीजर है, AC है, सब उनका यूज में है, तो भी उनको 306, 320 ऐसा लाइट बिल आ रहा है। मतलब ये जो आर्थिक शोषण हम लोगों का हो रहा है, इसलिए ये हम लोग आंदोलन लिए हुए। काकी, तुम्हाला काही सांगायचे आहे मुद्द्यावर? आम्हाला काय सांगायचं म्हणजे आमचं फक्त एवढीच इच्छा आहे, तर ज्यांनी ते व्याज बसवलंय पहिल्या पैशावरती, ते व्याज त्यांनी घेऊ नये। आणि शिवाय आता जो तात्पुरता तो बिल पाठवतोय, त्याचे 5,000 करतोय, ते कमीत कमी आमच्या झोपडपट्टीला एवढं बिल आम्ही वापरतोयच काय, त्याच्यावर एवढं बिल देतोय। कितना बिल आया आपका? 4,500, 5,500 असं येतोय प्रत्येक महिन्याला। आणि ते मी आता भरते तरी एखाद्या महिन्यात जर नाही भरलं तर दुसऱ्या महिन्यात लगेच त्याने वायर कापलीच पाहिजे, असा त्याचा नियम आहे। मग ही कारवाई आमच्यावरती नाही झाली पाहिजे, आमचं याज हे कट केलं पाहिजे, लाईट बिल प्रमाणच्या हत्याने दिला पाहिजे, आमची हीच इच्छा आहे। आना चाहिए। 3-3.5 हजार आएगा कहाँ से, भरेंगे कहाँ से? ये सारी बातों को लेके आज चेंबूर के तरफ से, सिद्धार्थ कॉलोनी की तरफ से हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी मांगे बताइए ना जनता को। हमारी मांगे, एक तो सिद्धार्थ कॉलोनी का जो पिछला जो बिल है रुका हुआ, जिसके ऊपर ये लोग ब्याज ले रहे हैं, वो कम होना चाहिए। जो बड़ा हुआ बिल है वो कम होना चाहिए, ये मांगे हैं हमारे। तो मतलब ज्यादा बिल कितना है, किसी का बता सकते हो? कैसा है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सिद्धार्थ कॉलोनी का असली मसला क्या है। सही बात बताएंगे तो 20 साल से सिद्धार्थ कॉलोनी का लाइट जो बिल है, उसके ऊपर चक्रवात ब्याज जो है वो अदानी कंपनी से हमको आ रहा है। पहले हम लोग BSC था, तो वहाँ पे इरेगुलर मीटर रीडिंग ये चालू था। उसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने हमको जिम्मेदार ये करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग अपना लाइट बिल नहीं मांगेंगे आपसे। और वो लाइट बिल जो है आगे जाके उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के फिर रिलायंस को ट्रांसफर हुआ। रिलायंस ने भी वही किया जो BSS ने किया। हमारा लाइट बिल किसी ने ये नहीं किया कि आपका लाइट बिल है तो हम लोग आपको कटिंग करेंगे या कुछ करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते गया। उसके बाद जो हुआ कि रिलायंस ने कभी कुछ कहा नहीं, और वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली रीडिंग हो, मतलब रीडिंग ही हुआ ही नहीं है। तो आज हम लोग 2025 में
जो बिल आ रहा है हमारे पास, जो विदाउट रीडिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। कि हम लोगों ने उनसे मांग की कि आप हमें ये बताइए कि हमारा बिल क्या है, जो हमारा अधिकार है, कि हमारा अधिकार क्या है, कि हमको जानना है कि हमारा लाइट बिल कितना आता है, मीटर रीडिंग कितना आता है, कंज्यूम कितना होता है। लेकिन अदानी हमको वो लाइट बिल नहीं दे रहा है। तो वो लाइट बिल क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो रीजन हमको जानना था। ये हमारी मांगे है, तो वो भी नहीं दे रहे। इसके अलावा हम लोगों ने बार बार ये कहा कि हमको आपसे सेटलमेंट कराना है, हमारा लाइट बिल जो है वो कम कराना चाहिए। लेकिन अदानी के जो अधिकारी है, जयेश कुलकर्णी है, फिर आबाजी करके नागल करके है, तो उन्होंने हमको बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो लाइट बिल जो है, एक्चुअल लाइट बिल जो है ना, वो 10% है, उसके ऊपर 90% उसने ब्याज लगा रखा है। और वो हम लोग ऐसा पोजीशन में है कि अगर मैं अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई घर लेना चाहे तो हम लोग घर नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक हमको लोन नहीं देता है। तो ये हमारी मांगे है कि हमको अच्छा घर तो मिले, हम लोग ऐसे स्लम में रहेंगे। तो अदानी हमको लाइट बिल नहीं दे रहा है, हमारा सेटलमेंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा बिल्डर के साथ टाई अप हो रहा है एसआरए का, इसमें एसआरए भी ये है इन्वॉल्व है। तो वो क्या करते हैं कि उनको 45 करोड़ का उन्होंने ऑफर दिया है, बट हम लोग जो ग्राहक है, उनके उपभोक्ता है, तो उनको कुछ भी नहीं दे रहा है। हम लोग उनको बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारा लाइट बिल हमने यूज किया है, हमारा रीडिंग बताओ क्या है, कैसे है, तो वो नहीं बता रहे। इसके साथ सारी बातें विफल हो गई है। और अंत में हम लोग को ये जो है, ये शासन प्रशासन, मतलब जो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं अधिकारी, जो वर्ग है, इसके अलावा जो नेता लोग हैं, आमदार खासदार है, ये मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। वो सीधा बात करते हैं जहाँ पे उनका फायदा होता है। तो ये फायदे की बात हो रही है, लेकिन लोगों के जन की बात नहीं हो रही है, मन की बात हो रही है, जन की बात नहीं हो रही है। लोगों का असली मसला क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आमदार चुन के आते हैं, खासदार चुन के आते हैं, नगर सेवक आते हैं, बट सिद्धार्थ कॉलोनी के ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बार बार उनको लाइट बिल का भय दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम बात करें। अदानी से भी बात नहीं हो पा रही है, ना आमदार खासदार से किसी से बात हो रहा है। खाली इलेक्शन आते हुए बात करते हैं कि हम लोग करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास आखिर क्या उम्मीद होती है? सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो आपका आंदोलन है सिद्धार्थ कॉलोनी का, ये अभी नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका आंदोलन। हो चुका है, लेकिन उसमें मसला नहीं हुआ है। अभी जो हम लोगों ने बताया कि हमारे एक ग्राहक है अतुल कटारे जी, अभी एक 10 बाई का 10 रूम है, तो उसमें कितनी बिजली खपत होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 300, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन 2800 यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया हुआ, ऐसा अदानी ने एक लेटर दिया हुआ है, एक ही बिल, और उसमें 38,000 का बिल दिया हुआ है। तो अगर ये 38,000 का बिल है, हाँ, ये देखो, ये बिल ऐसा आ रहा है, तो मीटर रीडिंग गलत हो रही है। इसके अलावा पावर फ्लक्चुएशन बार बार आ रहे हैं। बाद में जो फायर का जो समस्या है, तो अदानी की तरफ से हमको ये क्या सुरक्षा क्या मिल रही है, सरकार से सुरक्षा क्या मिल रही है, हमारे लाइट बिल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग जो सिद्धार्थ कॉलोनी सामाजिक संगठन है, उन्होंने हम लोगों ने ये रास्ते की लड़ाई चुनी है। इसके अलावा न्यायिक लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग सीजेआरएफ में जाके आए, लेकिन सीजेआरएफ ने उन्होंने बताया कि आप नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर लाइट बिल नहीं है। मतलब मेरे पिताजी के नाम पे लाइट बिल है, बट मैं नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के नाम पे। बट ये मुद्दा हम लोगों ने अदानी को भी पूछा कि हमारा जो ये लीगलाइज है, वारस है, उसका नोंदी करो, हम लोग आपका बिल भरते हैं, लेकिन वो भी हमारी मांगे नहीं हो रही है। मतलब हमारी जो जगह है वो प्राइम लोकेशन है, वहाँ से कोई रिस्पांस वगैरह आया कि नहीं आया? अभी तक कुछ नहीं आया हुआ है। दो मीटिंग हुए, इसके साथ एसीपी थे हमारे चेंबूर के, जो वरिष्ठ ये डिकले साहब थे, फिर राणे साहब थे, उन्होंने भी इसमें बहुत सारा इंटरफेयर किया, बट उधर से अदानी से कोई जवाब नहीं है। उनका खाली कहना है कि हम लोग 10% देंगे। अगर 90% अगर आपका इंटरेस्ट है और 10% खाली हमारा बिल है, तो हम लोग कैसे वो 10% का उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा बात ये हमारा लीगलाइज प्रॉपर्टी है, वो हमको हमारे नाम पे होना चाहिए। तो वारस हम लोग नहीं हो पा रही है, हमारे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा? अगर ये जाके अगर इतना बिल महंगा हो गया तो हमारा जो जगह है हमको ऐसे ही खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी कंपनी है। कल उठ के जाके प्राइम लोकेशन है, मेट्रो मोनोरेल सारी सुविधा है, अगर बोलेंगे इतना लाइट बिल है तुम्हारा, तो इसके ऊपर कुछ तो आवाज उठनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सारे अम्बेडकर राइट पार्टी को हम लोगों ने न्योता दिया और बोला कि आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, कि हमारा जो ये आंदोलन है वो न्यायिक है, हक है। क्योंकि ये
ये जो लाइट बिल है वो लग्जरी आइटम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। हमको सुनने में आया कि लाखों में बिल आया गया है सबका। हाँ, लाखों में 50 लाख का बिल है। अरे 50 लाख का बिल, अगर 10 बाई 10 के रूप में अगर 50 लाख का बिल आता है तो उसके ऊपर आधिकारिक तौर पे अदानी के कोई तो आना चाहिए कि आपका लाइट बिल इतने तारीख से है तो हम लोग कुछ सेटलमेंट की बात करके करते हैं। अदानी उसको एनपीए बराबर घटाती है और उसका टैक्स बेनिफिट लेती है, बट लोगों को उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये हमारी मांगे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, सरकार तक जाए, प्रशासन से जाए और हमारी जो मांगे हैं वो सही समय से पूरी हो जाए, लोगों को राहत मिले और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके नाम पे हो जाए। असल मुद्दा तो ये है, क्योंकि एसआरए की योजना आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा 3,500 लोगों से ज्यादा 1,600 लोग, 2,000 लोग ये अपात्र है और अपात्र के लिए डॉक्यूमेंट होता है लाइट बिल। अगर लाइट बिल ही नहीं हमारे पास तो हम लोग पात्र कैसे होंगे? तो हम लोग बेघर भी हो सकते हैं। तो ये लड़ाई खाली हमारी एक लाइट बिल जलाने तक नहीं है, ये हमें दिखाना है कि हम लोग का जो राइट्स है, हमारा जो न्याय है, ये हमको मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी हम और भी लोगों से इस मुद्दे पे बात करेंगे और इस विषय पे गंभीर विषय काफी, तो और भी लोग विचार जानेंगे। ये जो अदानी कंपनी है इसका आज निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। अदानी कंपनी जो है ये गोर गरीबों को लूटने वाली कंपनी है। जो मेरे घर में मैं आज लाइट जलाता हूँ, मेरे को 10,000 महीना आता है, तो मैं 10,000 किधर से भर सकता हूँ? मैं हर महीने मेरा लाइट बिल 10,000 के नीचे आता नहीं। तो मैं झोपड़े में रहने के बाद मेरे को अगर 10,000 का मेरे को लाइट बिल आता है तो मैं किधर से खाना खाऊंगा? मेरा घर में चूल्हा भी जलना चाहिए ना। इसका निषेध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज ये तो खाली झांकी है, ये हम लोग अभी हमारी संख्या में मत जाओ आप। हम तो यहाँ पे आगे जो बढ़ के जो अदानी कंपनी का जो कार्यालय है उसको नस्तानाबूद करने का प्रयास करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है ये आगे जाके एक गंभीर मामला बन सकता है? अगर ये 10 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं उनको, अगर ये 10 दिन में अगर इसका कुछ रास्ता नहीं निकलता है तो ये इससे और तीव्र हो सकता है। इससे तो बात मतलब आगे तक बढ़ सकती है। आगे बढ़ेंगी जब तक अदानी यहाँ से हटता नहीं देश से।